नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। दिन भर मीडिया में बंगाल के मंत्री के एक बयान की खबर दिखाई गई, वहीं संभल में एक कुआं मिला उसकी खबर दिखाई गई, जबकि एसआईआर से जांच जा रही है, लेकिन कहीं पर भी उसकी कवरेज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको किस तरह की खबरें अब दिखाई जानी चाहिए। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5.32 लाख से अधिक बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप गहराता जा रहा है। एसआईआर के 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत ने चिंता बढ़ाती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने केवल पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की मौत का दावा किया है। अगर यही कोई दूसरा होता विपक्ष तो सिर्फ पीड़ित परिवारों की आपको बयान या पीड़ित परिवारों की व्यथाएं, पीड़ित परिवारों के दुख दर्द आपको मीडिया पर दिखाया जाता है कि किस तरह से वो परेशान है। लेकिन मीडिया बिल्कुल बंगाल के मंत्री के बयान को आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि आपको घर बैठे हुए डरना चाहिए। मीडिया आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से संभल के कुएं में कुछ मिला और किस तरह से कुएं और उस मंत्री के बयान से आपको डरना चाहिए, जबकि डरना ये चाहिए कि इतने लोगों की मौत के बावजूद भी आपको कहीं पर भी कोई कवरेज देखने को नहीं मिली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट की घरेलू सीरीज भारत ने 0-2 से गंवा दी। टीम इंडिया गुवाहाटी टेस्ट 408 रन से हार गई है। भारत की टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी हार है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से 342 रन से 2004 नागपुर हारे थे। बुधवार को आखिरी दिन भारत 549 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहा था, पर टीम 63.5 ओवर में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोहरे या धुंध में टेक ऑफ व लैंडिंग के दौरान हादसों से बचने के लिए नई व्यवस्था तय की है। इसके तहत जांच के 5 चरण तय किए गए, जिन्हें विमानन कंपनी, पायलट व एयरपोर्ट को मानना ही होगा। कोहरे व धुंध में उड़ान को 3 श्रेणियों में बांटा है। विजिबिलिटी जितनी कम, मानक उतने ही सख्त। अब देखना यह है कि मानक कितने सख्त होंगे या कितनी मानेगी कंपनियां, क्योंकि इससे आम जनता को नुकसान होता है। भारत में 2010 में दिल्ली में हुए खेलों के बाद यह पहला मौका है जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में भारत में होंगे। ग्लासगो में हुई राष्ट्रमंडल खेल आम सभा की बैठक में भारत को 2030 की खेलों की आधिकारिक मेजबानी सौंपी है। सीजेआई सूर्यकांत ने गंभीर वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। सुबह 1 घंटे टहला तो प्रदूषण से तबीयत बिगड़ी, ये कहना है सीजेआई का। लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी या पीड़ित परिवारों की कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। खबर आपको बंगाल के मंत्री ने क्या बयान दिया उसकी खबर आप दिन भर मीडिया पर देखी, और हो सकता है आने वाले समय में भी जब तक उनका बयान पूरा नहीं हो जाता जब तक आप खबरें देखते रहेंगे। मीडिया आपको डराता रहेगा, जबकि असली डर आपको प्रदूषण से होना चाहिए। 19 राज्यों में प्रदूषण मानक से ऊपर, 60% जिलों की हवा बेहद खराब। आपको किससे अधिक डरना चाहिए, प्रदूषण से या बंगाल के मंत्री के बयान से, या संभल में मिले कुएं से? देश में वायु प्रदूषण का संकट अनुमान से कहीं अधिक व्यापक हो चुका है। 749 में से 447 जिले, जो यहाँ करीब 60% की हवा में PM 2.5 का सालाना औसत राष्ट्रीय मानक से अधिक है। PM 2.5 का राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। 19 राज्यों में प्रदूषण का वार्षिक औसत भी राष्ट्रीय मानक से ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ चिंताजनक पहलू यह भी है कि देश का कोई भी जिला या राज्य WHO के 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के मानक पर खरा नहीं। लेकिन दिन भर बंगाल के मंत्री का बयान आपको किस तरह से भ्रमित करता है। मीडिया किस तरह से आपको डराता है, जो कि नकली डर है। क्या आप अपने जीवन में, क्या वास्तव में जो मीडिया आपको जिनसे डराता है, क्या वास्तव में उनका डर आपको लगा? नहीं लगा तो यह सिर्फ नकली डर है। अब क्रेडिट स्कोर के अपडेट होने के लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले 15 दिन में यह अपडेट होता था, अब मात्र 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करना होगा। वहीं गलत रिपोर्ट देती है तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अब देखना यह है कि हर हफ्ते क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा तो उससे कितना फायदा होगा आम जनता को।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि भारतीय संविधान देश की पहचान का मूल आधार है और ये औपनिवेशिक सोच को छोड़कर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाने का मार्गदर्शक दस्तावेज है। वे पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। पाकिस्तान के अदियाला जेल के बाहर मंगलवार रात इमरान की बहनों और पीटीआई कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इमरान की बहनें नरीन खान, अलीमा खान और उज़्मा खान पिछले 3 हफ्तों से अपने भाई से मुलाकात की मांग कर रही थी। नरीन ने पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर को पत्र लिखकर पूरी घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है। इमरान की हत्या की अफवाहों के बीच वे लगातार इमरान से मिलने देने की गुहार लगा रही है। थाईलैंड के दक्षिण हिस्सों में आई भीषण बाढ़ ने हालात बेहद गंभीर बना दिए। यहाँ के 76 में से 10 प्रांत पूरी तरह से प्रभावित हैं। अब तक बाढ़ से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। 9.8 लाख घर तबाह हो गए और करीब 27 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।